तो जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। चलिए तो आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 7 तक तो हम लोग पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स, यानी बोल रहे हैं कि ये भी क्या है, सेट्स है, मान लीजिए, मानना है ऐसे। सो डैट फंक्शन जो हमारा है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए है। अच्छा, डोमेन में दे दिया है ए क्रॉस बी और को डोमेन में हमको दिया है बी क्रॉस ए, ठीक। सच दैट ये फंक्शन ए से बी जो है उससे अगर हम करते हैं, यानी एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो यहाँ पर एफ ए टू बी जो है वो बी से ए दिया हुआ है, ठीक। क्या करना है, इज बाइजेक्टिव मतलब पता है, 1 1 1 2 फंक्शन, इसे हमें क्या करना है, दिखाना है, ठीक। ये जो हमारा फंक्शन ये है, जो हमारा फंक्शन एफ है, क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक। इसे हमें दिखाना है कि ये क्या है, बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 है और 1 2 है। तो देखिए, चूंकि इसमें स्क्वायर का कुछ दिया हुआ नहीं, तो हम सीधे तो निकालेंगे। जैसे हम प्रूव करते थे 1 1 के लिए कि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखने पर एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आता था, तो हमारा क्या होता था, 1 1 होता था। और 1 2 के लिए हम वाई मानकर प्रूफ करते थे। तो उस तरह से हम निकाल के पहले देख लेंगे, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारा हो गई है 1 1 1 2। तो पहले हम क्या करते थे, एफ एक्स वन निकालते थे। तो एफ एक्स वन तो यहाँ पर होगा एफ ए वन बी वन, ए वन बी वन। तो एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स वन आता था, तो यहाँ पर बी ए है, यानी बी वन और ए वन होगा। समझ में आया कैसे है, क्योंकि ए वन की जगह पर ए वन, बी वन की जगह पर बी वन, केवल वन लगाए हैं। और एफ एक्स टू करते हैं हम जब एफ ए टू बी टू, तो हमारा क्या आएगा, बी टू ए टू, ये आएगा बी टू ए टू। समझ में आया। अब हमें क्या करना होता था, एफ ए वन बी वन इज इक्वल टू एफ ए टू बी टू। अगर ऐसे करने पर ए वन ए टू के बराबर बी वन बी टू के बराबर आ जाता है, तो हमारा फंक्शन क्या है, 1 1 है, नहीं तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो ऐसे करके देखते हैं हम, जैसे ए वन बी वन क्या है, बी वन ए वन, और ये क्या हो गया आपका, बी टू ए टू। अब कोऑर्डिनेट में हम देखे होंगे कि इस जगह पर जो होता है उसे x बोलते हैं, और इस जगह पर जो होता है उसे y बोलते हैं, यानी ये दोनों इक्वल हैं। यानी ये दोनों जब इक्वल है, तो ये कहना है कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तभी ना ये इक्वल है। पहले से इक्वल दिया हुआ है, तो जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा, तभी ये इक्वल हो सकता है। अगर हम किसी कोऑर्डिनेट में लिख दे 3 4, तो जाहिर सी बात है इक्वल टू देकर x y दे दे, तो जाहिर सी बात है x जो है 3 के बराबर है और y जो हमारा है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तभी ये इक्वल टू देगा, नहीं तो इक्वल टू नहीं दे सकता है। इक्वल टू नहीं दे सकता है। जब इक्वल टू दिया है तो x किसके बराबर, 3 के बराबर, y किसके बराबर, 4 के बराबर, ये होगा ही, ठीक। तो वही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ से हमारा जो b1 आ गया वो किसके बराबर, b2 के बराबर, और हमारे a1 जो आ गया वो किसके बराबर, a2 के बराबर। यही तो हमें सिद्ध करना था कि b1 अगर b2 के बराबर आ जाए, a1 a2 के बराबर आ जाए, तो हमारे क्या हो गया, 1 1 फंक्शन रहेगा। तो दिस इज 1 1 फंक्शन, दिस इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमें अनटू सिद्ध कर देंगे, अगर 1 2 भी हो गया तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, यही हमें दिखाना है। तो अनटू के लिए क्या करेंगे, अनटू के लिए हमें पता है कि को डोमेन में भी कोई भी, जैसे हमारे एक डोमेन होता है, को डोमेन का बॉक्स होता है, तो को डोमेन में कोई भी जो आपका एलिमेंट होता है वो खाली नहीं रहना चाहिए, यानी को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए डोमेन का। तो इस तरह से 1 2 देता है। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है जो एफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए। अब सेट 11th क्लास में जब सेट पढ़े होंगे तब हम आपके ए क्रॉस बी के बारे में बताए होंगे। ए क्रॉस बी के बारे में जब सेट पढ़े होंगे तो हम बताए होंगे कि जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है वही नंबर ऑफ बी क्रॉस ए होता है। अब देखिए, ये आपको समझ में नहीं आया होगा, ऐसा हम क्यों लिख दिए, देखिए डिटेल में समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए ए में कोई 2 अंक है 1 2 और बी में है क्या है, ए बी, ठीक। तो हम ए क्रॉस बी यदि निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी। तो हमारा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो आएगा, यहां से कितना आ गया, 1 2 3 4। अब हम बी क्रॉस ए जब निकालेंगे तब हमारा क्या आएगा, बी क्रॉस ए A1
B1, A2 और B2, यानी हमारा नंबर ऑफ B क्रॉस A इज इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4। अब देखिए नंबर ऑफ A क्रॉस B के बराबर है, तो वही तो मैं भी लिखा हूं, ये तो समझाने के लिए आपको बता दिया, लिखा तो वही हूं। अब ये लिखा क्यों हूं, ये देखिए हमारा जो B क्रॉस A है ये क्या होता है कोडोमेन, ये हमारा क्या होता है डोमेन, ये हमारा A क्रॉस B f x y यही ना होता है x to y, सॉरी फंक्शन क्या होता है x to y, इसमें ये हमारा क्या होता है डोमेन और ये क्या होता है कोडोमेन। जस्ट वैसे ही ये क्रॉस B है तो ये हो गया डोमेन हमारा और ये क्या हो गया कोडोमेन। जब ये कोडोमेन हो गया और ये हमारा क्या हो गया डोमेन, अब देख रहे हैं कि नंबर ऑफ A क्रॉस B, यानी हमारा जो कोडोमेन में जितना नंबर है उतना ही किसमें है इसमें है। ये साफ हो रहा है कि प्रत्येक कोडोमेन में प्रतिबिंब बनेगा ही, कोई खाली नहीं है, क्योंकि दोनों का नंबर क्या है बराबर है और प्रतिबिंब यहाँ से हम सिद्ध हो रहे हैं अलग अलग भी बन रहा है, यानी इसमें 4 नंबर है तो इसमें भी 4 नंबर है, तो चारों का प्रतिबिंब 1 का 2 का 3 का 4 का ऐसे करके बन जाएगा। ठीक, अलग अलग बनेगा, क्यों क्योंकि 1 1 हम पहले ही सिद्ध कर दिए। ठीक, तो इस तरह से ये बता रहा है कि हमें नंबर ऑफ B क्रॉस A नंबर ऑफ A क्रॉस B है, तो ये हमारे बता रहे हैं कि कोडोमेन में जितना एलिमेंट है उतना ही डोमेन नहीं है, तो इस तरह से कोडोमेन खाली नहीं हुआ। तो इस तरह से जब खाली नहीं हुआ तो हमारा क्या हो गया ये onto फंक्शन हो गया। तो दिस इज onto फंक्शन। तो क्लियरली हम लिख सकते हैं क्लियरली FAB क्लियरली फंक्शन इज बाइजेक्टिव। फंक्शन हमारे क्या हो गया यहाँ से बाइजेक्टिव हो गया। ठीक, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो खत्म हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो बोल रहा है कि लेट फंक्शन n to n n मतलब नेचुरल नंबर बी डिफाइंड बाय fn इक्वल टू n प्लस 1/2 fn है, हाँ fn इक्वल टू क्या है n प्लस 1/2 n/2 कब n प्लस 1/2 कब है if क्या है n इज ओड, n/2 कब है if n इज इवन फॉर ऑल n, यानी जो जितना भी स्मॉल n है वो क्या है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि स्टेट वेदर मतलब क्या बताना है हमें कि क्या ये बाइजेक्टिव है, जस्टिफाई अपने आंसर का हमें जांच भी करना, जस्टिफाई भी करना है। ठीक, कि है कि नहीं है। तो चलिए हमारे पास जो फंक्शन दिया है, हमारे पास फंक्शन fn जो दिया हुआ है वो क्या है n प्लस 1/2 आई क्या है n/2 कब इफ n इज ऑड माने विषम, इफ n इज इवन माने आपका सम हो गया। जब सम होगा तो हमें क्या लेना है n/2, और जब एथी होगा विषम होगा तब हमें लेना है n प्लस 1/2। अब देखिए सम विषम से हम आपको बताएं क्यों कह रहा है, क्योंकि हमारा बिलोंग्स टू कर रहे हैं नेचुरल नंबर। ये n जो है वो कहां से बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट कहां तक इंफिनिटी तक। ठीक, 1 हमारा इसमें होता है क्या ऑड नंबर, 2 हमारा होता है इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इस तरह से हमारा चलता है। तो हम जो लेंगे f1 अगर हम फॉर ऑड लेते हैं, फॉर ऑड और फॉर इवन दो अलग अलग लीजिए इवन। तो फॉर ऑड के लिए हमारा fn क्या हो गया है fn इक्वल टू ऑड के लिए n/1/2, fn इवन के लिए क्या हो गया है n/2। समझ में आ रहा है, इवन के लिए n/2 और ऑड के लिए n प्लस 1/2। अब देखिए आगे हम बता रहे हैं आपको fn हमें देखना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लेना है फॉर ऑड, इन नेचुरल नंबर में से ऑड चुनिए। तो नेचुरल नंबर में ऑड 1 3 आगे आएगा 5 आगे आएगा 7, यही ना होगा नेचुरल नंबर में 6 मान लीजिए यहाँ पर है तो 6 क्या हो गया आपका इवन। तो पहले हम f1 लेते हैं क्योंकि वो ऑड है, तो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2/2 यानी 1 2/2 यानी 1। f यदि हम 2 लेते हैं 2 नहीं होगा क्योंकि 2 क्या है इवन है। f यदि हम 3 लेते हैं तो 3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 4/2 यानी 2।
एफ यदि हम 5 लेते हैं तब हमारा क्या होगा 5 + 1/2 = 6/2 यानी 3। इस तरह से डॉट 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 आगे बढ़ेगा, 5 के बाद 7, फिर उसके बाद जो भी है वो आएगा। अब देखिए इवन में हम देखते हैं, इवन में कि हम एक इवन में क्या 1 लेंगे, 1 इवन होता है, नहीं होता है। इवन 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 लिए तो 2/2 = 1। इफ यदि हम 3 नहीं लेंगे, 3 ओड है, 4 लेंगे तो 4/2 = 2। f = 6 लेंगे हम तो 6/2 = 3। डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा ऐसे, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, एक तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इस साइड में नेचुरल नंबर दिया हुआ है, ठीक, दोनों साइड नेचुरल नंबर है। हमारा पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 नेचुरल नंबर अच्छा होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से आता जाएगा। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल। अब हम इधर से देखेंगे, 1 का जो इमेज बन रहा है 1 का, किस पे बन रहा है 1 पे, 1 का इमेज 1 पे। 3 का जो इमेज है वो किस पे बन रहा है 2 पर, 3 का इमेज 2 पर। 5 का इमेज जो है 3 पर, 5 का इमेज 3 पर। अब देखिए इस साइड इवेंट में देखिए, 2 का इमेज 1 पर, 2 का इमेज 1 पर, 4 का इमेज 2 पर, 4 का इमेज 2 पर, 6 का इमेज 3 पर, यानी 5 के बाद अगर 6 भी आ गया तो 6 का इमेज किस पर 3 पर। आगे जो हमारा आएगा इसमें 7 आएगा तो 7 + 1 यानी 7 + 1 कितना हो गया 8/2 यानी 4 आएगा, तो 7 का इमेज किस पर बनेगा 4 पर। तो हम देख रहे हैं कि एक ही जो है कोडोमेन में एक ही एलिमेंट पर 2 का इमेज बन रहा है। एक पर बन रहा है 1 2 का, 2 पर बन रहा है 3 4 का, 3 पर बनेगा 5 6 का, 4 पर बनेगा किसका 4 पर बनेगा आपका 8 और 7 का, 7 8 का किस पर 4 पर बनेगा। यानी एक ही एलिमेंट पर, कोडोमेन के एक ही एलिमेंट पर हमारा 2 इमेज मिलता है, ठीक है, 2 इमेज एक ही एलिमेंट पर 2 इमेज। और जब 2 इमेज एक ही एलिमेंट पर मिलता है तो हमारा क्या होता है फंक्शन 1 नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं फंक्शन इज नॉट 1 नॉट 1 क्यों 1 नहीं हुआ, क्योंकि एक ही एलिमेंट पर 2 इमेज बन रहा है, 2 इमेज नहीं बनना चाहिए। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पर 1 पर भी इमेज बन रहा है, 2 पर भी इमेज बन रहा है, 3 पर भी इमेज बन रहा है, 4 पर भी बनेगा। यहाँ पर यदि हम 7 लेंगे, 7 + 1 8, 8/2 यानी 4 पर भी इमेज बनेगा। 5 पर भी, कोडोमेन में कोई भी ऐसा खाली नहीं रहेगा जिस पर इमेज नहीं बनेगा, सब पर इमेज बनेगा। 4 पर भी बनेगा, 5 पर भी बनेगा, 6 पर भी बनेगा, 7 पर भी बनेगा। सब पर जब इमेज बनता है तो क्या कहलाता है अनटू कहलाता है। तो हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट 1 बट अनटू। 1 तो नहीं है लेकिन क्या है अनटू है, ठीक। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही पर बहुत सारा इमेज बन रहा है। और 1 क्या है, क्योंकि सब पर कोडोमेन में सभी पर इमेज बन रहा है। तो इस तरह से हमारा उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो हमारा जो ये क्या है, हमें देखना है कि स्टेट वेदर क्या देखना है, फंक्शन इज बाइजेक्टिव है कि नहीं। तो बाइजेक्टिव कब होता है, जब 1 भी होता है 2 भी होता है, लेकिन 1 तो है ही नहीं, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, सो फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव नहीं हुआ, नॉट बाइजेक्टिव, बिकॉज फंक्शन इज नॉट 1 बिकॉज फंक्शन इज नॉट 1 क्यों बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या है 1 नहीं है, इसीलिए फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।